भवितव्यता एग्जैक्टली उसका रोल प्ले क्या, किस प्रकार वो जीवों को मदद करती है या फिर मदद नहीं करती है, उसके बारे में कथा के अंदर उपमा उपमेय के द्वारा सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत उसका रोल समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सुंदर चक्रवर्ती जो वहां पर अपनी खुद की पास्ट कहानी बयां कर रहा है, उसके अंदर किस प्रकार वो असमव्यवहारपुर नगर के अंदर रह रहा था, किस प्रकार का वहां पर रूम्स थे, गोलक थे, कितने जीव एक ही रूम के अंदर रहते थे, ये सब व्यथा कहने के बाद एक घटना के ऊपर आकर के पॉज हुआ था। एक दिन दूत आता है कर्म परिणाम राजा के वहां से कि कुछ सैनिकों को छोड़कर लोक स्थिति जो उनकी बड़ी बहन है उनका आदेश आया हुआ है कि कुछ जीवों को असमव्यवहारपुर नगर से वापस कर्म परिणाम राजा के वहां पर लेकर के जाने का है, बिकॉज सदागम ने बहुत सारे जीवों को छुड़ा करके मुक्ति की तरफ आगे लेकर गए हुए हैं। और जब ये न्यूज यहाँ पर दो गार्ड्स को मिलते हैं, तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध, ये दोनों चिंता में आ जाते हैं कि कौन से जीव को कब हम भेजेंगे मालूम नहीं पड़ रहा, बिकॉज यहाँ तो अनंत जीव है। और उस समय वहां पर भवितव्यता नाम की स्त्री का एंट्री उस घटना के अंदर होता है। तीव्र महोदय सिर के ऊपर हाथ देकर के बैठा हुआ है, अत्यंत अबोध एकदम विचार मग्न है कि भाई क्या करना मालूम नहीं पड़ रहा। और बस जैसे ही इन दोनों के बीच की वार्तालाप आगे बढ़ता है, वहां पर भवितव्यता का उदय होता है। और ये चक्रवर्ती कहता है कि भवितव्यता वो ऐसी एक पत्नी है कि जो बहुत दुर्लभ्य है और बहुत प्रभावशाली है, इसको प्राप्त करना अति अति दुर्लभ, ये भवितव्यता नाम की पत्नी को। और इसका जबरदस्त प्रभाव है, जहां पर कर्म का प्रभाव नहीं चलता वहां पर भी भवितव्यता का प्रभाव चलता है। पूरे विश्व के अंदर अगर किसी की सत्ता चलती हो कर्म से भी ऊपर, तो वो है भवितव्यता की। कर्म तो निगोद के जीव के पास भी है और कर्म तो नरक के जीव के पास भी है, लेकिन कौन सा जीव को किस योनि के अंदर जाना और कब निगोद से बाहर निकलना, ये पूरा का पूरा अकाउंट्स भवितव्यता के हाथ में होता है। उसकी जिस प्रकार की मर्जी होती है उसी प्रकार की मर्जी से जीव को चलना पड़ता है। अगर कोई निगोद का जीव हो और अगर वो निगोद के जीव को मालूम पड़े कि भवितव्यता उसके उसके ऊपर खुश हो चुकी है, तो भले कितने भी कर्मबद्ध क्यों ना पड़े हुए हो, लेकिन वो जीव सुख की अनुभूति करता है। और इंद्र जैसा जीव, जैसा समकीर्ति देव भी, अगर उसको मालूम पड़े कि भवितव्यता उससे रूठ चुकी हुई है, तो इंद्र भी पल भर के अंदर दुखी हो जाए, इतनी ताकत भवितव्यता के अंदर पड़ी हुई है। नियति बोलो, भवितव्यता बोलो, आ, या जो डेस्टिनी है, ये सब कुछ पर्यायवाची शब्द आते हैं इस भवितव्यता के। इंसान चाहे ऊपर से नीचे गिर जाए, लेकिन अगर भवितव्यता के अंदर नहीं ही लिखा हुआ है तो कभी भी होना पॉसिबल नहीं है। अपन को जो पुरानी भाषा में बोलते थे कि भी होनी को कौन रोक सकता है, जिसका काल आ चुका हुआ है वो होकर के ही रहेगा, उसको अपन टाल नहीं सकते हैं। ये भवितव्यता कंप्लीटली स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, किसी का कोई भी कंट्रोल के अंदर ये भवितव्यता नाम की स्त्री रहती नहीं। एक गुंडा वो चाकू लेकर के घर के अंदर घुसा, घर का जो मालिक था उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, घर के अंदर जितना भी सामान था सब कुछ चोरी कर चुका हुआ है। और घर का जो मालिक था वो निशस्त्र है, उसके पास कोई भी औजार कुछ भी नहीं है, और उसने अपने अपने हाथ नीचे कर दिए, बस अपना भाग्य उसने स्वीकार कर लिया हुआ है कि सामने से चोर आ रहा है और थोड़ी देर में वो चाकू मेरे पेट के आर पार कर देगा। और वो वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, और वो चोर भी भागा भागा आ रहा है, और बीच में कुछ छोटा सा सामान आ गया, वो चोर गिर गया और खुद के चाकुर के से ही खुद का खून हो गया। इसे बोलते हैं भवितव्यता। अपायानाम पायत्व मपायानाम उपायतम। अपाय और उपाय। अपायानु उपायतम यानी कि जो अपाय हमको जो घातक है, हमको जो खलास खत्म कर देने वाला है, वो एकदम से हमारे दुश्मन की तरफ चले जाए, उसको अपाय बोला जाता है। हम पर आने वाली कोई तकलीफ किसी और पर चली जाए, इस घटना को अपाय बोला जाता है। अपायानु उपायत्वम, जिस जिस भवितव्यता के पास की शक्ति है कि हमारे ऊपर आने वाली कष्टों को किसी और के ऊपर भेज दे। हमने बहुत सुंदर एक खिलौना लेकर के आए हमारे घर के अंदर छोटे बच्चे के लिए, और वो बच्चा भी खिलौना देकर के बहुत खुश हुआ, उससे खेल रहा है, मुंह के अंदर डाल रहा है, यहाँ वहां घिस रहा है, और अचानक एक ही घंटे के अंदर उसको एकदम से एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। भागे भागे हम डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, बच्चा शॉक के अंदर चला गया, सांस नहीं ले पा रहा है, और डॉक्टर वहां पर कहता है कि कुछ स्पेसिफिक केमिकल वो खिलौने के अंदर था,
जो ऐसे तो किसी बच्चे को हानिकारक नहीं होता है, लेकिन स्पेशली आपके बच्चे के केस में वो केमिकल एकदम से पॉइजन का काम कर गया और आपका बेटा इज नो मोर। इसको बोलते हैं उपायानुमुपायतम, यानी कि जो हमारे लिए खुशी या एक एक आनंद का उत्सव घटना होती है, वो पल भर के अंदर दुख की घटना के अंदर परिवर्तित हो जाए, इसको उपायानुमुपायतम कहते हैं। चोर का इरादा था सेठ को मारने का, पिता का इरादा था कि बच्चा वो खिलौना देख करके अपना मन में एक एक खुशी, एक आनंद महसूस करे, लेकिन चोर न सामने वाले को मार पाया, पिता न अपने पुत्र को खुशी दे पाए। इन दोनों घटनाओं के पीछे का अगर कोई परिबल हो, अगर कोई फैक्टर हो, तो वो है भवितव्यता। हम सोचते हैं कि भाई हम किस्मत से लड़ लेंगे, भवितव्यता से हम लड़ लेंगे, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। बहुत सुंदर उत्तर रुक्मिणी भवप्रपंच कथा के अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत देते हैं कि हमको बुद्धि भी ऐसी ही मिलेगी जैसी भवितव्यता चाहेगी, हमको साथीदार भी वैसे ही मिलेंगे जैसी भवितव्यता चाहेगी, हमारा पुरुषार्थ भी उतना ही होगा जितना भवितव्यता चाहेगी, हम प्रवृत्ति भी वही करेंगे जैसी भवितव्यता चाहेगी। वीर परमात्मा चार ज्ञान के धनी थे जब उनको दीक्षा ग्रहण की, और जन्म से ही तीन ज्ञान संपूर्ण थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, एकदम टॉप लेवल की कैटेगरी का उनके पास था। और जैसे दीक्षा ग्रहण की, जैसे किसी भी तीर्थंकर को दीक्षा का लोच किया और कर्मी भंते नाम का सूत्र वो ग्रहण करते हैं, तत्काल अनुशिक्षण उनको चौथा मन पर्यव ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। परमात्मा जानते थे कि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूं, मैं अरिहंत का जीव हूं, मुझे धर्म की स्थापना करनी है, फिर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट कि मैं इतना इतना कष्ट सहन करूं, ये सब दीक्षा का पाथ वगैरह फॉलो करना। आराम से मैं घर के अंदर रहता हूँ, साधना करूंगा, तपस्या करूंगा, केवल ज्ञान मिल जाएगा, फिर मैं दीक्षा ले लूंगा और लोगों को देशना दे दूंगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आखिरकार 12 साढ़े 12 वर्षों तक इतना उग्र तपश्चर्या प्लस इतने सारे दुखों को, टॉर्चर को सहन करना किसके लिए? इजी वे आउट है। नेमिनाथ परमात्मा ने भी 50-52 दिनों के अंदर दीक्षा लेने के बाद गिरनार के ऊपर गए, मस्त वहां पर साधना की, नो उपसर्ग नथिंग, और बस 52-54 दिनों के अंदर केवल ज्ञान हो गया, बात खत्म। तो वीर परमात्मा भी ऐसा सोच सकते थे कि अभी मेरा केवल ज्ञान का टाइम आने का बाकी है, अभी तक भवितव्यता हुई नहीं है, 12 साढ़े 12 वर्षों के बाद ही केवल ज्ञान मिलने वाला है, तो 10-11 वर्षों तक मैं घर के अंदर रहता हूँ। वैसे भी राजकुमार थे, बहुत बड़ा उनके पास राजमहल था, कोई भी पैसों की कोई कमी नहीं थी, प्रजा सब उनको अपना नाथ की तरह मानती थी। ऐसी परिस्थिति को छोड़ करके, ऐसी अवस्था को छोड़ करके ऐसे 12 साढ़े 12 वर्षों तक घूमना, अलग अलग कष्टों को सहन करना, भोजन न मिलना, अलग अलग अभिग्रह रखना, ये सब क्यों? तो ये उपनीति भवप्रपंच कथा के अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि जिस प्रकार की भवितव्यता होगी, उसके हिसाब की, उसके अनुरूप बुद्धि हमको मिलेगी। जैसी हमारी भवितव्यता होगी वैसा हम पुरुषार्थ कर पाएंगे, जैसी हमारी भवितव्यता होगी वैसी प्रवृत्ति हमको करने को मिलेगी, जैसी भवितव्यता होगी वैसे साथीदार भी हमको मिलेंगे। हमको लगता है कि भाई हम ये मैंने किया, ये घर मैंने खड़ा किया, बिजनेस मैंने खड़ा किया, ये कार्य मैंने किया, लेकिन अगर हम थोड़ा लॉन्गर विजन में देखें तो भवितव्यता ने हमको अलाउ किया, भवितव्यता का उदय हुआ, उस कारण से हमारा धंधा चला, हमारा परिवार सुख अनुभव कर रहा है, और ये धर्म की क्रिया भी मैं कर पाया। उसके पीछे अगर एक परिबल हो तो वो सिर्फ और सिर्फ भवितव्यता। जैसे ही आता है ना विधि भगवत कथा के अंदर ये श्लोक, तुरंत से हमारे मन के अंदर ये सब कुछ भवितव्यता के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो फिर पुरुषार्थ करना ही क्यों? जब भवितव्यता का उदय होगा उसके अनुरूप पुरुषार्थ मैं कर लूंगा, जब भवितव्यता का उदय होगा तब उसके अनुरूप मेरी बुद्धि भी प्रगटेगी, मेरी मति सुधरेगी, मेरे मुझे कल्याण मित्र मिलेंगे, मेरे साथ अलग अलग घटनाएं होगी। सब कुछ अगर भवितव्यता के ऊपर निर्भर है तो चिल करते हैं, खाली फोकट का 1-1 घंटा स्वाध्याय करना, उसके लिए फिर अपने को वैराग्य जन्माना, संसार के अलग अलग विषयों से दूर जाने का मन करना, मन होता तो नहीं है लेकिन फिर भी दूर जाना पड़ता है, देश वीरती के अंदर आना पड़ता है, सर्ववीरती के अलग अलग नियम हमको रखने पड़ते हैं। आखिरकार ये सब करना क्यों? अगर भवितव्यता का उदय होगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो ही जाएगा। बिकॉज सिद्धेश्वरी गुरु भगवान तो यहाँ पर यही कहते हैं कि भवितव्यता के कारण से ही
प्रवृत्तियां होती है, बुद्धि मिलती है, मति हमारी सुधरती है, कल्याण मित्र मिलते हैं, कोई भी घटना होती है। कर्म का अर्थ क्या? कर्म भी क्यों, पुरुषार्थ भी क्यों? अगर सब कुछ भवितव्यता ही चलाती है, अगर पूरे 14 राजलोक के अंदर भवितव्यता नाम की स्त्री की आज्ञा ही चलती है, तो कर्म परिणाम राजा किस काम का, काल परिणति देवी किस काम की? सबको अपन साइड में कर देते, अकेली ये भवितव्यता नाम की स्त्री काफी है। तो समंती तर्क नाम के ग्रंथ के अंदर आचार्य भगवान सिद्धसेन दिवाकर सुचर जी महाराजा बहुत सुंदर कहते हैं, कि किसी भी घटना को घटित होने के अंदर 5 परिबल होते हैं, काल, स्वभाव, नियति बोलो या भवितव्यता बोलो, कर्म और पुरुषार्थ। इन 5 परिबलों को मिला करके कोई घटना घटित हो रही है, ऐसी मान्यता रखना, इसका नाम सम्यक्त्व। सिर्फ काल ही प्राथमिकता के अंदर गिनना, बाकी चारों के 4 परिबलों को एकदम जीरो गिन लेना, इसको मिथ्यात्व कहा जाएगा। सिर्फ भवितव्यता को ज्यादा परिबल ज्यादा इफेक्टिव गिनना और बाकी 4 परिबलों को एकदम शक्तिहीन गिनना, इसका नाम है मिथ्यात्व। ये समझाते हैं कि जो 5 परिबल है, काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ, ये 5 अलग अलग नए हैं। काल नए से अगर अपन सोचे तो बराबर है, स्वभाव के नए से अगर अपन सोचे तो बराबर है, नियति नए से अगर अपन सोचे तो भी बराबर है, कर्म नए से सोचे तो भी बराबर है, पुरुषार्थ के नए से सोचे तो भी बराबर है। लेकिन किसी भी नए को सोचने के दरमियान बाकी नए गलत है, अगर ऐसा हमारे विचार के अंदर या मान्यता के अंदर आ जाता है तो मैं पंकिल माँ देख दे, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ हितेश भाई। हाँ, प्रणाम गुरुजी। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी भवितव्यता के ऊपर आपने हमें बताया कि भवितव्यता होगी तो हमें वैसी सोच आएगी, हमें कल्याण मित्र बनेंगे, स्वाध्याय करने का मन हो। तो मतलब भवितव्यता के आधार पर हम हमारे अंदर कैसी भवितव्यता है वो बारे में हम कैसे जान पाएंगे? बहुत सुंदर। यही इसी पॉइंट तक अपन पहुंचने वाले हैं आज, एकदम ध्यान से अगले आधा घंटा अपन प्रयत्न करते समझने का। 5 अलग अलग परिबल की बात हुई, उसमें से किसी भी एक परिबल के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी करना, या फिर बस काल ही सर्वस्व है, भवितव्यता ही सर्वस्व है, स्वभाव ही सर्वस्व है, कर्म ही सर्वस्व है और पुरुषार्थ ही सर्वस्व है, अगर हम ऐसा एक किसी भी चीज के ऊपर एकांत लेकर के आ जाते हैं, हम मिथ्यात्व के अंदर चले जाते हैं। अगर अपेक्षा से हर एक स्थिति के अंदर ये नए बदलता रहे, कभी कभार काल के ऊपर ज्यादा हमको भार देना पड़े तो कभी कभार पुरुषार्थ के ऊपर ज्यादा भार देना पड़े, और ये जो चेंज आता रहेगा, ये चेंज करने की हमारे अंदर ताकत हो विचारों के अंदर, तो हम समकीती। एग्जाम्पल, जब जीव निगोद के अंदर होता है ना, तब किसी भी परिबल का नियति के सिवा और किसी भी 4 परिबलों का कोई काम नहीं, काल का कोई काम नहीं, कर्म का कोई काम नहीं, पुरुषार्थ वैसे भी वो निगोद का जीव कुछ करने वाला तो है नहीं, स्वभाव हर एक के अंदर शायद भवी जीव होगा, कोई अरिहंत का जीव भी होगा, कोई सिद्ध का जीव भी होगा, लेकिन जब तक नियति का परिपक्व नहीं होता तब तक निगोद से जीव बाहर आने वाला है ही नहीं, चाहे अनंत समय तक वहां पर जी लिया, बहुत सारे कर्मों की अकाम निर्जरा भी हो गई, लेकिन अगर भवितव्यता का परिपाक नहीं हुआ तो जीव निगोद से बाहर कभी नहीं आ सकता। अरिहंत का जीव भी क्यों ना हो, अगर नियति का यानी कि भवितव्यता का उदय हुआ तो ही अरिहंत का जीव भी निगोद से बाहर निकल पाएगा, उसके अलावा अरिहंत के जीव के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। अपन ये 5 परिबलों को आप समझते हैं? गुरुजी ये तो भवितव्यता नहीं, ये तो काल पकने का विषय हो जाएगा ना, काल पकेगा तो। यस, अपन आते हैं काल पकने का और भवितव्यता के बीच का डिफरेंस अपन समझते हैं। समझो कि अपना यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है, ठीक है, अपना एक ज्ञान की चर्चा चल रही है, लगभग 10:15 बजे के आसपास हमारा ये स्वाध्याय पूरा होगा। ये काल के नहीं से हमने बताया है कि जैसे ही घड़ी के अंदर 10:15 बजेंगे हमारा स्वाध्याय पूरा होगा, काल के नहीं से कहा गया हुआ है कि स्वाध्याय पूरा हुआ। स्वभाव के नहीं से जिस समय हमारे अंदर परमात्मा की वाणी की जिज्ञासा पूरी हो जाएगी, उस समय मेरा स्वाध्याय पूरा। नियति के एंगल से, नियति के नए से, जहां तक डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि मैं स्वाध्याय कर पाऊंगा तब तक मेरा स्वाध्याय चलेगा, जब नियति के अंदर स्वाध्याय पर पूर्ण विराम लग जाएगा तब मेरा स्वाध्याय पूरा।
जब तक मेरा ज्ञानावर्ण का क्षयोपशम होता रहेगा तब तक मैं स्वाध्याय के अंदर रत रहूंगा। जिस समय ज्ञानावर्ण कर्म नाम का क्षयोपशम बंद हो जाएगा, मेरा स्वाध्याय बंद हो जाएगा। जहां तक मैं खुद उठ करके बराबर 9:15 जूम के अंदर ज्वाइन होने का पुरुषार्थ करूंगा, तब तक मेरा स्वाध्याय चालू रहेगा। द मोमेंट आई स्टॉप ज्वाइनिंग द स्वाध्याय, मेरा स्वाध्याय बंद। एग्जाम्पल नंबर 2, समझो कि 5 घड़ी है। काल नाम की एक घड़ी, स्वभाव नाम की एक घड़ी, नियति नाम की एक घड़ी, कर्म नाम की एक घड़ी, पुरुषार्थ नाम की एक घड़ी। पहले अपन ये 5 परिबलों को समझते हैं। काल यानी कि टाइम, कभी कभार समय परिपक्व हो भी चुका हुआ होता है, लेकिन अगर नियति उसके फेवर में नहीं है तो काल परिपक्व होता ही नहीं है। स्वभाव यानी कि जीव के अंदर का मूलभूत तत्व कौन सा है, क्या वो भवी जीव है या अभवी जीव है, जाति भव्य जीव है, इसको स्वभाव कहा जाएगा। अगर जीव अभव्य जीव है तो कितना भी अनंत अनंत समय वो घूमता रहे, कितने भी ओझे लेता रहे, कितना भी वो तपस्या करता रहे, उसका कभी भी मोक्ष होने वाला है ही नहीं। नियति, डेस्टिनी, उसको तो हम समझते हैं। कर्म, जितनी भी घटनाएं हमारे जीवन के अंदर होती है उसके पीछे कर्म का एक परिबल होता है। और पुरुषार्थ यानी कि हमारी मेहनत बोलो या क्रिया बोलो, ये हुए 5 परिबल। अभी एक एक परिबलों को एक एक घड़ी की तरह हमको इमेजिन करना है। कर्म नाम की एक घड़ी, स्वभाव नाम की एक घड़ी, नियति नाम की एक घड़ी, कर्म नाम की एक घड़ी और पुरुषार्थ नाम की एक घड़ी। अभी कुछ रूल्स हमको यहाँ पर सेट करने होंगे इस तत्व को समझने के लिए। रूल नंबर 1, जब 5 घड़ी के अंदर 12 बजेंगे तब मेरा मोक्ष होगा। 5 घड़ी के अंदर 12 बजने चाहिए, तभी मेरा मोक्ष होगा। रूल नंबर 2, अगर एक घड़ी के अंदर 12 बज गए तो ऑटोमेटिकली बाकी 4 घड़ियों के अंदर भी 12 बज ही जाएंगे, बिकॉज 5 की 5 घड़ी सिंक्रोनाइज्ड है। रूल नंबर 3, 5 की 5 घड़ी अपनी ही अलग अलग स्पीड से चल रही है। कोई एकदम फास्ट है, कोई एकदम स्लो है, तो कोई मरमर के चल रही है, लेकिन चल तो रही है। हर एक घड़ी अपनी अपनी स्पीड पर चल रही है। रूल नंबर 4, पुरुषार्थ को छोड़ करके बाकी 4 घड़ियों के ऊपर हमारा कोई भी प्रभुत्व नहीं है, हमारा कोई भी उसका लेन देन नहीं है। बाकी 4 घड़ी हमारे कंट्रोल में नहीं है। पुरुषार्थ नाम की जो 5वीं घड़ी है वो मेरे कंट्रोल में है। अब ये 4 रूल्स को अपन उसके अंदर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब 5 घड़ी के अंदर 12 बजेंगे तब मेरा मोक्ष होगा, फुल स्टॉप। भाई मेरे हाथ में पुरुषार्थ नाम की घड़ी है। अगर मैं पुरुषार्थ नाम की घड़ी घिसता जाऊंगा घिसता जाऊंगा घिसता जाऊंगा, और अगर पुरुषार्थ के अंदर मैंने 12 बजा दिए तो सिंक्रोनाइज होने के कारण से बाकी घड़ियों के अंदर भी 12 बज जाएंगे और मेरा मोक्ष हो जाएगा। अभी जब मैं मेरी घड़ी को घुमा रहा हूं, यानी कि पुरुषार्थ नाम की घड़ी को घुमा रहा हूं ना, तो सिंक्रोनाइज होने के कारण से बाकी की घड़ियां भी घूम रही है अपनी अपनी स्पीड से। किसी किसी के क्या होता है ना, सिंक्रोनाइजेशन बहुत प्रॉपर हुआ रहता है, तो हल्का सा वो अपने पुरुषार्थ नाम की घड़ी को घुमाते हैं और बाकी हर एक घड़ियां भी 12 दिखा देती है। नेमिनाथ परमात्मा हल्का सा पुरुषार्थ किया, शादी करने गए थे, पशु को वो कटने के लिए रखा हुआ था, देखा, आंसू आए, दया जागृत हुई, यू टर्न लिया, दीक्षा ली, 54 डेज के अंदर केवल ज्ञान, कोई उपसर्ग नहीं, कोई ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स टॉर्चर कुछ भी नहीं हुआ। वीर परमात्मा को 12.5 वर्षों तक अपन इमेजिन न कर पाए वो हद के टॉर्चर उपसर्ग सहन करने पड़े, तब जाकर के उनको केवल ज्ञान मिला। दोनों को मिला केवल ज्ञान, यस। दोनों अरिहंत थे, यस। दोनों मोक्ष में गए, यस। लेकिन एक को बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ा, एक हल्का सा पुरुषार्थ किया और उसका वो मतलब उनका वो 12 बज गया। तो हर एक की जो सिंक्रोनाइजेशन का जो उनका लेवल है ना, वो अलग अलग रहेगा। किसी को बहुत ज्यादा पुरुषार्थ को घुमा करके उनकी बाकी घड़ियों के अंदर 12 को लेकर के आना पड़ेगा, और किसी किसी को हल्का सा ऐसे एकदम टच किया और 12 बज गए। अभी हमारी घड़ी के अंदर 12 नहीं बज रहे, इसका मतलब है कि भाई हमको अभी घड़ी को घुमाना बाकी है, या घुमा रहे हैं लेकिन वो पर्याप्त नहीं हो रहा। जब तक जीव निगोद के अंदर रहता है ना, तब तक बाकी 4 घड़ी कोई काम की नहीं है। भले पुरुषार्थ भी वहां पर है, लेकिन वो निगोद के जीव के पास कोई सामग्री नहीं है पुरुषार्थ करने की। अभी एक बार मैंने ऐसा किया, जो 17 बार जन्म मरण बेचारे का हो गया, तो इसमें क्या जिएगा और क्या पुरुषार्थ कर पाएगा। तो निगोद के जीव के पास ही पुरुषार्थ नाम की घड़ी तो है,
लेकिन कभी भी वो घड़ी को घुमाने का उसके पास कोई सामग्री ही नहीं है, तो घड़ी अपने आप चलती रहती है। तो उस समय पर जब भवितव्यता में थोड़ा बहुत मूवमेंट आएगा, तब बेचारा वो जीव निगोद से निकलकर बाहर आएगा, और जैसे धीमे 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 करके वो आगे जाएगा, उसको सामग्री मिलेगी, थोड़े बहुत हाथ मिलेंगे, थोड़ी बहुत उंगलियां मिलेगी, थोड़ी बहुत शक्ति मिलेगी, तो अभी वो पुरुषार्थ की घड़ी हिला पाएगा। और जैसे उसको मनुष्य का भाव मिला, प्रॉपर मति भी मिली, साथ में उंगली भी मिली, अभी जोर जोर से उसने घड़ी को घुमाना शुरू किया, जिस कारण से भवितव्यता जो पहले एकदम धीमे धीमे चल रही थी, अभी स्पीड अप हो रही है। जैसे ही जीव निगोद से बाहर आता है भवितव्यता के बेस के ऊपर, तो सबसे पहले वो जीव अचर्मावर्त काल के अंदर उसका घूमने का शुरू होता है, यानी कि अभी तक लास्ट सर्कल नहीं आया हुआ है। और ये अचर्मावर्त काल के अंदर भी कर्म का और नियति का, इन दोनों का ही परिबल ज्यादा भारी पड़ता है। बिकॉज पुरुषार्थ उस समय जीव करता तो है, लेकिन घड़ी को उल्टा घुमाने का पुरुषार्थ कर रहा है, बिकॉज वो अचर्मावर्त काल के अंदर है, मिथ्यात्व है, जो जैसा है वैसा देख नहीं पा रहा। घड़ी को क्लॉकवाइज घुमाना था 12 बजाने के लिए, ये बेचारा घड़ी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के अंदर पुरुषार्थ कर रहा, जिस कारण से वो मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, उधर का उधर ही रुका हुआ है। जीव निगोद के बाहर आने के लिए नियति परिबल एकमात्र है। अचर्मावर्त काल के अंदर कर्म और नियति, ये दोनों परिबल ज्यादा प्राथमिकता रखते हैं। द मोमेंट जीव ने सम्यक्त्व की प्राप्ति की, वो चर्मावर्त काल के अंदर आ गया, अभी पुरुषार्थ एकमात्र परिबल ऐसा है कि जो उसको मोक्ष तक लेकर के जाएगा। बिकॉज अभी सम्यक तो मिल चुका है, जो जैसा है वैसा वो जान रहा है, मान रहा है, देख रहा है, तभी उसको मालूम पड़ गया कि भाई इतना 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 मुझे करने का बाकी है। तो जितना ज्यादा वो पुरुषार्थ करेगा, सही दिशा का पुरुषार्थ, उतना इजीली, उतना फास्टर वे के अंदर वो अपने मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। अपन एक एंगल से देखते हैं, काल के एंगल से। हमको ना हमेशा काल के एंगल को एकदम बराबर बैठ जाता है। यह चर्मावर्त काल के अंदर इतने परिबल कम है, ये अपुनर्बंधक बनेगा, अर्धपुत्र परावर्तन काल के अंदर आएगा, यथा संभव उसको मिलेगा, चरम भव उसको मिलेगा। ये सब कुछ काल के एंगल से हमने इसको समझने का प्रयत्न किया। लेकिन अगर अपन यही चीज पुरुषार्थ के एंगल से समझने का प्रयत्न करेंगे ना, तो जब जीव उत्कृष्ट पुरुषार्थ करेगा, तभी जीव अचर्मावर्त से चर्मावर्त के अंदर आ पाएगा। अचर्मावर्त काल के अंदर भी पुरुषार्थ तो है, लेकिन दिशा गलत है। हम भाग तो रहे हैं, लेकिन अपन ऑपोजिट साइड में भाग रहे हैं, जिस कारण से हमारी रेस पूरी हो नहीं रही। तो वो जीव पुरुषार्थ तो कर रहा है, शायद कम होगा ज्यादा होगा, लेकिन दिशा गलत वाली है। जिस समय उसकी दिशा और पुरुषार्थ दोनों एक ही साइड में आगे बढ़ेगा, उस समय वो जीव सम्यक की प्राप्ति करेगा और धीमे 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 मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। ये पुरुषार्थ के एंगल से मोक्ष मार्ग का सफर हुआ। हमने इसके पहले चर्मावर्त अचर्मावर्त काल की जो बात की थी, वो काल के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही थी। अगर अपन आज का लाइव एग्जांपल लेना, मुझे आपको हमको हमसे किसी को भी इस भव के अंदर मोक्ष नहीं होने वाला, हमको केवल ज्ञान नहीं होने वाला। ये काल के नहीं से ओके, नियति के नहीं से ओके, पुरुषार्थ के नहीं से अगर मैं मानू ना, तो मैं कभी भी मेरे इस भव के अंदर वैसा पुरुषार्थ ही नहीं करता कि मुझे केवल ज्ञान मिले। केवल ज्ञान अभी भी मिल सकता है अगर मैं पुरुषार्थ के नहीं से देखूं, तो जैसा परमात्मा ने मानसिक और शारीरिक पुरुषार्थ किया था, अगर वो पुरुषार्थ मैं करूं, तो आज के समय में के अंदर भी मुझे केवल ज्ञान मिल ही सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा पुरुषार्थ कभी भी वो लेवल का हो नहीं पाता। ये पुरुषार्थ के एंगल की बात है। एक एक परिबल, एक एक नए, जब तक वो अनेकांतवाद के अंदर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मोमेंट हम किसी एक वस्तु को, सिर्फ काल को पकड़ करके बैठ गए, या सिर्फ नियति को पकड़ करके बैठ गए, सिर्फ कर्म को पकड़ करके बैठ गए, या सिर्फ पुरुषार्थ को ही पकड़ करके बैठ गए, हम मिथ्यात्व के अंदर पहुंच जाते हैं। अगर इतना सब कुछ अपन धर्म करते हैं, बहुत सारा अपन भी अपना इच्छाओं को दबा करके कभी कभार जो हमारा हमको सो कॉल्ड सुख देता था,
वैसी चीजों का त्याग करके भी अपन धर्म के अंदर स्थिर होने का प्रयत्न करते हैं। अभक्ष्य खाना हो, रात को खाना हो, टाइम पास करना हो, प्रमाद करना हो, ये सब के अंदर मजा तो आता है, लेकिन फिर भी हमने उसको जानबूझ करके तर्क से उसको दूर किया और हम धर्म के अंदर स्थिर होने का प्रयत्न किया। फिर वापिस प्रश्न, अगर सब कुछ भवितव्यता के ऊपर ही डिपेंडेंट है तो पुरुषार्थ का मतलब क्या? बिकॉज जो हमने 4 रूल सेट किए थे कि हर एक घड़ी के अंदर 12 बजेंगे, 7 में बजेंगे तो ही मेरा मोक्ष होगा। तो अगर भवितव्यता घड़ी के अंदर 12 बजने वाले हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा मोक्ष हो जाएगा, बाकी 4 घड़ियों के अंदर भी 12 बज ही जाएंगे। तो मैं घुमाता क्यों फिरूं पुरुषार्थ नाम की घड़ी को? भवितव्यता नाम की भी एक घड़ी है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर 12 बजने पर ही मोक्ष होने वाला है तो लेट इट बी। मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी घड़ी को घुमाने का, मैं बैठा हूँ आराम से, वो भवितव्यता नाम की घड़ी घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, 12 बजेंगे, मोक्ष हो जाएगा। बहुत सुंदर होते हैं यहाँ पर गुरु भगवान देते हैं कि अगर मुझे पुरुषार्थ करने का मन नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि अभी मेरी भवितव्यता मेरे मोक्ष से काफी दूर है। अगर मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का, मोक्ष के लिए कुछ पुरुषार्थ करने का मन हो रहा है, दैट इनडायरेक्टली शोस कि भवितव्यता नाम की घड़ी भी अभी बहुत नजदीक में 12 तक पहुंचने वाली है। तो हमने पहले 4 रूल्स की बात की थी कि चारों घड़ियों के अंदर, 5 घड़ियों के अंदर एक साथ 12 बजेंगे। तो जब मुझे पुरुषार्थ नाम की घड़ी को मूव करने का मन हो रहा है, दैट मीन्स कि भवितव्यता नाम की घड़ी ऑलमोस्ट नियर टू 12 आ चुकी है। अगर मुझे पुरुषार्थ करने का मन नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि अभी भवितव्यता बहुत दूर है, अभी मुझे कैचअप करना है। ऐसा था ना, अपन घर के अंदर अगर मेरा पुत्र बोले कि ये ही मेरे पिता है, बराबर, मैं इसका पिता हूं, ये रिलेशन बराबर है, लेकिन पिता होने के साथ साथ मैं किसी का पुत्र भी हूँ, किसी का भाई भी हूँ, किसी का पति भी हूँ, किसी का मित्र भी हूँ, किसी का चाचा भी हूँ, किसी का मामा भी हूँ, सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन जब पिता और पुत्र की बात आती है तब पिता बोलेगा यही मेरा पुत्र है और पुत्र बोलेगा यही मेरे पिता है। उस समय बाकी सारे रिश्तों को गौण करने में आता है। सिमिलरली केस टू केस अपेक्षा से एक एक नए की प्राथमिकता बताने में आती है। अगर मेरा पुत्र मुझे बोलता है कि यही मेरे पिता है, दैट डजंट मीन कि मैं किसी का मित्र नहीं हूँ, किसी का पुत्र नहीं हूँ, किसी का पति नहीं हूँ, वो सब कुछ भी हूँ। लेकिन अभी इस मोमेंट पर बच्चा अगर मुझे ये मेरे पिता ही है ऐसा बोलता है तो आई एम अग्रीइंग टू दैट, बिकॉज ये सत्य है। लेकिन जैसे 1 2 4 6 घंटा जाएगा, मेरी माता आएगी तो उसके लिए मैं पुत्र के रूप में मेरा रिश्ता चालू होगा उनके साथ। तो सिमिलरली जो नए है ना, उसको एकांत में पकड़ेंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जिस जिस समय जिस जिस नए को पकड़ना है वो नए को पकड़ करके घटना पसार हो जाने के बाद वो नए को छोड़ देना, ये सम्यक्त्व। और ये नए को छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार कैसा होता है ना, अपन संसार के अंदर बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं या धर्म के अंदर भी बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कभी कभार सफलता नहीं मिलती। मैंने बहुत ट्राई किया छठ करके 7 यात्रा करने का, लेकिन तीसरी चौथी यात्रा आते आते तो इतना जबरदस्त थकान और प्यास लगती है कि बस अभी मेरा जीव निकल जाएगा। इस हालत में आकर के मुझे पानी ग्रहण करना पड़ता है। मैंने फुल पुरुषार्थ किया, लेकिन मेरा वो छठ करके 7 यात्रा का कार्य पूरा हुआ ही नहीं। उपधान के अंदर नाम लिखा है, उपधान के अंदर प्रवेश भी किया, लेकिन सेकेंड डे थर्ड डे इतना जबरदस्त पित्त हुआ, वॉमिट हुई, मुझे बॉटल लगानी पड़ी हॉस्पिटल के अंदर और मुझे मेरा उपधान छोड़ना पड़ा। मैंने आइम्बिल की ओली करने का इतना जबरदस्त ट्राई किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, लेकिन इतना जबरदस्त बॉडी के अंदर पेन हो रहा था कि मेरी बाकी की सारी क्रियाएं गौण हो रही थी, जिस कारण से मुझे आइम्बिल की ओली छोड़नी पड़ी। मुझे दीक्षा लेने का इतना जबरदस्त इच्छा है, लेकिन घर के अंदर के कर्तव्य ऐसे है कि भाई मैं कितना भी पुरुषार्थ करता हूं और ज्यादा घर के अंदर मैं फंसता जाता हूं। अभी इन सारी घटनाओं के अंदर ना, जहां पर पुरुषार्थ की चरम सीमा आ जाती है, मैंने सब कुछ ट्राई किया जितना मेरे दायरे के अंदर था, प्रामाणिकता से मैंने छठ सात यात्रा करने के लिए, उपदान करने के लिए, आइम्बिल की ओली करने के लिए या सर्ववीर्ति को ग्रहण करने के लिए सारे के सारे पुरुषार्थ के जितने भी रास्ते थे सब कुछ अपना लिए, लेकिन फिर भी मेरा वो कार्य संपन्न नहीं हो रहा। उस समय पुरुषार्थ के नए को छोड़ करके नियति नए के अंदर आ जाना, पिता और पुत्र का वो रिश्ता था वो अभी खत्म हो गया, माता और पुत्र का रिश्ता भी चालू हुआ। जब कभी हमको
कोई भी धर्म क्रिया करने का अवसर मिलता है या फिर ऐसा कोई हमको चांस ऐसा कुछ मिलता है, उस समय अगर अपन नियति को पकड़ कर बैठ जाए कि नहीं भी अगर दिमाग में लिखा हुआ होगा तो होगा, नसीब में लिखा हुआ होगा वो तो होगा, दादा बुलाएंगे तो यात्रा होगी, बाकी हम तो आराम से बैठे हुए हैं। पुरुषार्थ को स्टार्ट किए बिना सीधा नियति तक पहुंचना वो संकेती जीव के लिए मिथ्यात्व के अंदर जाने जैसा है। वापस धर्म के क्षेत्र की बात हो रही है, संसार के क्षेत्र की नहीं। धर्म के क्षेत्र के अंदर पुरुषार्थ के नए के अंदर स्थिरता प्राप्त किए बिना डायरेक्टली नियति नाम के नए के अंदर सेटल डाउन हो जाना वो संकेती जीव के लिए मिथ्यात्वी बनने जैसा है। जो मिथ्यात्व के अंदर है, जो अचरमावर्त काल के अंदर है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो पुरुषार्थ करे या न करे, वो सेकेंडरी पर ही आने वाला है। लेकिन जो संकेती जीव है, वो संकेती जीव धर्म के क्षेत्र के अंदर पुरुषार्थ को गौण करके सिर्फ नियति के अंदर पुरुषार्थ के नए को इंप्लीमेंट किए बिना सिर्फ नियति नाम के नए के अंदर चला जाए तो संकेती नहीं लेकिन मिथ्यात्वी बन जाता है। जब अपन गुस्से में आकर के अगर अपने बच्चे को कहते हैं कि भाई अभी एग्जाम का रिजल्ट आया हुआ है, बाकी सबको तो एकदम 60 70 80 90 95 आए हुए हैं और तू 30% लेकर के आया, तू तो गधा है गधा। हम बोलते हैं कि भाई हमारा बेटा गधा है गधा, लेकिन हम जानते हैं कि भाई वो गधा नहीं है, वो मनुष्य ही है। वो गधे की तरह पूरे दिन हौची नहीं करता है। हमने उसको गधा एक अपेक्षा में बोला हुआ था कि पढ़ाई के अंदर एग्जाम में जब रिजल्ट कम आया तब उसको हमने गधे के साथ कंपेयर किया, बिकॉज गधे जितनी ही बुद्धि उसके अंदर है। दैट डजंट मीन कि भाई मेरा बेटा गधा है, वो मैं भी जानता हूँ और वो मेरा पुत्र भी जानता है। सिमिलरली जब हम इस परिप्रेक्ष्य के अंदर भवितव्यता को प्राथमिकता देते हैं तो वो गधे जैसी घटना है। मैं मेरे बेटे को गधा बोलता हूँ, वो फेल हुआ है, भाई तो गधा है गधा, दैट डजंट मीन कि भाई वो एक्चुअल में गधा है। सिमिलरली जब हम यहाँ पर भवितव्यता के ऊपर ज्यादा भार देते हैं, दैट डजंट मीन कि बाकी के चार परिबल का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। जितना महत्व भवितव्यता का है उतना ही महत्व बाकी के चारों के चार परिबलों का भी है। लेकिन एग्जाम के टाइम में फेल हुआ तो गधा बोलना पड़ा। सिमिलरली जब निगोद से असमव्यवहारपुर नगर से बाहर निकलने की बात आती हो उस समय भवितव्यता को प्रधानता देनी ही पड़ेगी। वीर परमात्मा उनका एक शिष्य जो उनके साथ उनके छद्मस्त अवस्था का जो काल चल रहा था उस समय से जो उनके साथ था, और परमात्मा के साथ ही उसने भी अलग अलग तपस्या वगैरह की और परमात्मा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति भी वो शिष्य को हुई। लेकिन ये जब पॉइंट आया 5 परिबल के पॉइंट, तब वो शिष्य को लगा कि भाई अगर सब कुछ नियति के ऊपर ही डिपेंडेंट है तो मैं पुरुषार्थ ही क्यों करूं। हम में से भी शायद किसी को ऐसा हुआ विचार आया हुआ होगा, अगर सब कुछ नियति फेट डेस्टिनी के ऊपर ही डिपेंडेंट है तो भी अपन आराम से चिल आउट लेते हैं ना। और वो शिष्य जिसका नाम गोशालक था, उसने अपना पंथ एस्टैब्लिश किया जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। जो गोशालक का पंथ है वो, जिसके अंदर कंप्लीटली नियति को प्रधानता दी गई हुई है। अगर आपका निर्वाण यानी कि आपका मोक्ष केवल ज्ञान होने वाला है तो हो जाएगा, डोंट वरी। अगर आपका नहीं होने वाला है तो नहीं होगा, देन ऑल्सो डोंट वरी। आपके हाथ में है क्या? तो किसी भगवान को मानना नहीं, कोई क्रिया करना नहीं, कोई धर्म करना नहीं, बस जैसे जीवन के अंदर घटना हो रही है वैसे वो घटना के अंदर आगे बढ़ते जाना। अगर वो घटना नियति अगर आपको मोक्ष तक लेकर के जा रही है तो पहुंच जाओगे, और अगर नहीं भी लेकर के जा रही है तो क्या उखाड़ लोगे। ये विचार गोशालक का था, और परमात्मा से अलग होकर के उसने अपना आजीवक संप्रदाय नाम का एक धर्म फॉर्म किया। अभी वो आजीवक संप्रदाय के अंदर ना बहुत सारे लोग काफी बड़ी मात्रा में जुड़े, बिकॉज ये ज्यादा लॉजिकल लगता है ना, कि फ्री विल है ही नहीं, सब कुछ डेस्टिनी है। हमारा जन्म कब हुआ था, हमारा मरण कब होने वाला है, सब फिक्स है। अनंत केवल ज्ञानी भगवंत आज से पहले हो गए, उसमें से किसी ना किसी केवल ज्ञानी भगवंत ने मेरा कंप्लीट भव परंपरा देखा हुआ है। अभी अगर मैं पुरुषार्थ करता हूँ, नहीं मुझे जल्दी जाना है, मोक्ष के अंदर जल्दी जाना है, तो इन एन एसेंस केवल ज्ञानी भगवंत ने अपने केवल ज्ञान में जो देखा हुआ है उसको मैं मानता नहीं हूँ। अगर उन्होंने देखा हुआ है कि भाई लाख साल के बाद या लाख भवों के बाद या एक सागरोपम के बाद या एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के बाद ही मेरा मोक्ष होने वाला है, तो मैं होता कौन हूँ उनको गलत पुरवार करने वाला। नहीं नहीं भाई, मुझे तो अभी का अभी चाहिए, बस मैं अभी दीक्षा लूंगा, मैं अभी साधना करूंगा, मैं अभी ध्यान करूंगा, मैं अभी स्वाध्याय करूंगा, अभी तपस्या करूंगा, और इंस्टेंटली 2 4 6 8 भवों के अंदर मुझे मोक्ष चाहिए ही चाहिए।
अगर मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ ना, तो अगर अपन थोड़ा अलग एंगल से देखें, तो केवल ज्ञानी भगवंत ने जो देखा हुआ था उसको गलत पुरवार करने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। लॉजिकल लगता है। अगर किसी ने देखा, अगर किसी भी सिद्ध परमात्मा ने मेरे भाव को देखा और मालूम पड़ा कि भाई इतने भाव बाकी है, और अभी से मैं उछल कूद करना शुरू कर, नहीं नहीं अभी का अभी चाहिए, अभी का अभी चाहिए, महाविद्या के अंदर जन्म लेंगे, आप तो वो ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, दीक्षा लेंगे, वो करेंगे ये करेंगे। तो अगर अपन पुरुषार्थ करते हैं धर्म के क्षेत्र के अंदर, तो इन एन एसेंस हम केवल ज्ञानी भगवंत की आशाधना कर रहे हैं। उन्होंने जो देखा है अपने लिए उसको अपन अग्री नहीं करते, मुझे तो बस यही चाहिए, इसके अंदर अपन आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा तर्क गोशालक का था, आजीवक संप्रदाय का था। और अगर कोई प्रॉपरली जैन शासन को पहचानता न हो, 5 परिबलों को जानता न हो, तो उसको ये तर्क सही भी लगे, यहाँ करेक्ट है। परमात्मा है, तीर्थंकर परमात्मा हो या फिर केवली परमात्मा, उनको तो हर एक जीव की अनंत पर्याय दिखते हैं, अनंत भूतकाल और अनंत भविष्य, अनंत अनंत जीवों का सिद्ध परमात्मा जानते हैं, देखा हुआ है। अभी मैं उसको गलत क्यों पुरवार करूं? उन्होंने देखा हुआ है तो होगा, धीमे धीमे होगा, मुझे उन पर विश्वास है। और बहुत सुंदर यहाँ पर वीर परमात्मा समझाते हैं। ये जो गोशालक था, तो गोशालक की बहुत बड़ी संख्या हो चुकी थी फॉलोअर्स की, और उसमें से सद्दाल पुत्र नाम का एक ये था, कुंभार था। भले वो व्यवसाय से कुंभार था, लेकिन बहुत ज्यादा श्रीमंत था। ये गोशालक के जितने भी उनकी फॉलोअर्स की परंपरा थी, उसमें सबसे पहला स्थान ये सद्दाल पुत्र का था। अभी कोई एक दिन ये सद्दाल पुत्र को एक दिव्य ध्वनि, एक आकाशवाणी होती है, और उनको ये आकाशवाणी के अंदर सुनने को मिलता है कि एक महापुरुष आपके स्थान पर आएंगे और वो महापुरुष आपको संसार से पार उतारने का काम करेंगे। सद्दाल पुत्र एकदम खुश हो गया कि भाई भगवान गोशालक आने वाले हैं, बिकॉज उसके मन के अंदर तो गोशालक वॉज एवरीथिंग, सर्वस्व था। और पूरी तैयारी घर के अंदर शुरू कर दी, गोशालक आने वाले, मेरे भगवान आने वाले, मेरे भगवान आने वाले। और 2 4 6 8 दिनों के अंदर वीर परमात्मा वो सद्दाल पुत्र के नग के गली से गुजरते हैं, और उन्होंने वहां पर एक स्टॉप लिया। और सद्दाल पुत्र तो एकदम कंफ्यूज हो गया कि यार गोशालक की बात हुई थी कि वो महापुरुष है और वो मुझे तारेंगे, ये तो कोई और बहरूपी आ चुका है। और ये गोशालक ज्यादा, सॉरी ये नहीं है मैं सद्दाल पुत्र जो कुम्हार है, ज्यादा एंटरटेन नहीं करता वीर परमात्मा। ज्वाइन करे बा कुछ प्रश्न करने तो अनम्यूट हो जाना, वरना म्यूट पर रहेंगे तो बेटर होगा। सदाल पुत्र वो ज्यादा एंटरटेन नहीं करता है वीर परमात्मा को। और परमात्मा, अरियंत परमात्मा का एक गुण है परार्थ व्यसनी, दूसरों का परार्थ यानी कि दूसरों को हेल्प करने के लिए, परोपकार करने का उनके अंदर व्यसन होता है। फिर परमात्मा को मालूम नहीं उन्होंने कौन सा परिबल देखा, भवितव्यता का देखा, काल का देखा, नियति का देखा, वीरो नो, लेकिन उन्होंने वहां पर सदाल पुत्र को समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने पूछा कि आप कुंभार हो? यस मैं कुंभार हूँ। अच्छा तो आपका काम क्या है? बोलते देखो मैं ना मेरे गधों के साथ मिल करके नदी के तट पर जाता हूँ, एकदम गीली एकदम सॉफ्ट मिट्टी उसको उठा करके गधे के ऊपर लाद करके लेकर के आता हूँ, और बहुत प्रॉपर एक टैलेंट के साथ मेरे व्हील के ऊपर उसको अलग अलग शेप्स के अंदर रचना करता हूँ। ओके फिर मैं ना उसको आग के अंदर तपाता हूँ। ओके, और तपाने के बाद जब एकदम परिपक्व हो जाए, तब मेरे पास एक बहुत सुंदर पेंटिंग का एक सेट है। वो पेंटिंग के सेट से मैं उसके ऊपर अलग अलग आकृतियां ड्रॉ करता हूँ, जिस कारण से उसकी वैल्यू बढ़ जाए। ओके, और फिर उसको यहाँ पर बाहर सजा करके रख देता हूँ। जिस किसी को भी पसंद आए डिजाइन, वो आता है मटका या जो वो देखता है, पैसे मेरे को देता है और ले करके जाता है। ओके, फिर परमात्मा कहता है कि समझो कि कोई एक गुंडा आ गया, उसने उसके पास एक डंडा था, और आपने मेहनत से जो इतने सारे घड़े बना करके रखे हुए हैं उसको 2 ही मिनट के अंदर पिटक पिटक कर चकनाचूर कर दिया, आप क्या करोगे? अरे मेरे पास भी गुंडे हैं, मैं कोई आलतू फालतू मवाली टाइप नहीं हूँ, मेरे पास भी 2 4 बॉडीगार्ड लोग हैं, तुरंत मैं उसको उसके पीछे भगाऊंगा और उसका सिर फोड़ दूंगा। ओके, सेकेंड घटना,
समझो कि कोई गुंडे आपके घर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपकी पत्नी को अगवा करके उसके साथ विषयों की सेवना करते हैं, और आपने बहुत जबरदस्त उसको पकड़ने के लिए झुंबेश चलाया, और वो गुंडे जिन्होंने अपनी कभी पत्नी को अगवा किया हुआ था वो आपके हाथ लग गए, आप क्या करेंगे? अरे मैं उनका सिर अब उनके धड़ से अलग कर दूंगा। परमात्मा वीर प्रभु कहते हैं कि आप तो नियति को मानने वाले हो ना, आपको बस यही मानना कि वो घड़े की यही नियति था कि भाई उनको फूट जाना था तो फूट गए। अभी गुंडे ने फोड़ा या अपने आप फूट गए, इससे आपको क्या लेना देना? आखिरकार वो घड़े की भवितव्यता ही वही थी कि फूट जाना। आखिरकार आपकी पत्नी की भवितव्यता ही वही थी कि गुंडों के हाथ उनका रेप होना। तो आप होते कौन उसको चेंज करने वाले? और तब जाकर के सद्दाल पुत्र को हाँ मालूम पड़ता कि हाँ यार ये तो बराबर है। सब कुछ अगर भवितव्यता के ऊपर छोड़ देंगे तो वो तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। मेरे पास पुरुषार्थ नाम का भी एक एक तत्व है, और अगर मैं पुरुषार्थ करता हूं तो पुरुषार्थ के हिसाब का मैं उसका परिणाम भी लेकर के आ सकता हूँ। और जब ये तर्क वितर्क हुआ तब ये सद्दाल पुत्र कंप्लीटली गौशाला के मत को त्याग करके वीर परमात्मा को उन्होंने अपना गुरु अपना भगवान माना। और परमात्मा के जो 10 श्रावक हुए आनंद सुलसा वगैरह, उनमें एक नाम ये सद्दाल पुत्र का भी आता है। इसके लिए ये आज का जो हमारा भवितव्यता को लेकर के बात हुई नहीं, इसके लिए कि स्वाध्याय में आगे भवितव्यता को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाने में आएगा, जो सही भी है। लेकिन कहीं भी हम उसका अनुकरण हमारे जीवन में शुरू न कर दे कि भाई भवितव्यता अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो आराम से बैठते होना होगा तो हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ उस अपेक्षा से, निगोद की अपेक्षा से या एक इंद्रिय की अपेक्षा से भवितव्यता को इतना बड़ा चढ़ा करके बोला गया हुआ है। लेकिन अनंत तीर्थंकर परमात्मा ने अपनी हर एक देशना के अंदर पुरुषार्थ को ही प्रधानता दी हुई है। उन्होंने किसी भी देशना के अंदर भवितव्यता को पुरुषार्थ से ज्यादा नहीं गिना। पुरुषार्थ आप फुल करो, उसके बाद भी अगर उसका परिणाम न मिलता हो तो भवितव्यता के अंदर सेटल डाउन हो जाना। लेकिन पुरुषार्थ किए बिना भवितव्यता के अंदर बैठ जाना, ये मिथ्यात्व का मार्ग बन जाएगा। तो बिल्कुल भी भवितव्यता को एकदम सर्वस्व गिनने का एक एकांतवाद के अंदर मत चले जाना। यहाँ पर एक अपेक्षा से भवितव्यता को 14 राजलोक के अंदर सर्वस्व तत्व माना गया हुआ है। ये तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध, ये सब भवितव्यता के साथ वहां पर बैठे हुए हैं। और भवितव्यता कहती है कि आप चिंता मत करो, आप मुझ पर छोड़ दो। आपको बोलो कितने जीव चाहिए, कितने ये लोग यहाँ से बाहर भेजने के हैं, आप मेरे को फिगर बोल दो, मैं डिसाइड करूंगी। ये तीव्र महोदय और वो तो एकदम खुश हो गए, चलो भाई अपना काम छूटा, अपन तो वैसे भी सिर पकड़ करके बैठे हुए थे। लेकिन फिर डाउट हुआ कि भाई आप कौन से बेसिस के ऊपर यहाँ से जीवों को लेकर के जाएंगे, आपका क्राइटेरिया क्या है? जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। तब भवितव्यता बोलती है कि देखो, जो मेरा पति है ना उसको मैं पहले चांस दूंगी, और मेरे पति के जाति के जितने भी जीव है उन सबको मैं पहला चांस दूंगी। अभी वापिस उनको प्रश्न दिया, आपके पति कौन? मतलब आपने किसी को पति बनाया हुआ है, किसी ने आपको प्रपोज किया हुआ है, शादी वादी कुछ हुई है, या बड़े लोगों ने कुछ रिश्ता देखा, आपने अपने पति को बनाया कैसे? और भवितव्यता बोलते मेरी मर्जी, मुझे जो पसंद आया उसको मैंने शादी कर ली, उसको मैंने पति बना दिया। जो पसंद नहीं आया उसको मैं शादी नहीं की, उसको मैंने अपना पति नहीं बनाया। अरे बाप रे, ऐसा? तो जिस जीव को यहाँ से बाहर जाना हो लेकिन आपको पसंद में नहीं आया, उसके कारण से वो बाहर नहीं जा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे पसंद आया तो मैं शादी करूंगी, और मेरी शादी हो जाने के बाद मैं मेरे पति को यहाँ से छुड़ा करके लेकर जाऊंगी। सिंपल है कि मुझे किसके साथ शादी करनी है ये कंप्लीटली मेरा लुकआउट है। इसमें न तो कर्म परिणाम राजा, न काल प्रणति देवी, न तीव्र महोदय, न अत्यंत अबोध, किसी का कुछ नहीं चलने वाला। कंप्लीटली आई एम रिस्पॉन्सिबल, किसके साथ शादी करनी, किसको बाहर लेकर के जाना। तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध दोनों नतमस्तक ये इनको वंदन करते हैं भवितव्यता देवी को कि बात जबरदस्त, आपका तो पावर है। मतलब कि कर्म परिणाम राजा भी आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। ऐसा तो हमने पहली बार देखा, इतना इतना पावरफुल इंसान। और भवितव्यता वहां से हंस करके आगे निकल जाती है। ये सब कुछ
अनंग सुंदर चक्रवर्ती अपने पास्ट लाइफ्स के बारे में विवेचन सामने बैठे हुए समंत भद्राचार्य, अगुरुत संकेता, प्रज्ञा विशाला और भव्य राजकुमार, इन चारों के सामने कह रहे हैं। ये कथा के अंदर का तत्व एक्चुअल में ज्ञानी गुरु भगवंत हमको हमारा पास्ट समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और भव्यता आगे बढ़ती है और उसके जो पति था यानी कि अनंग सुंदर कहता है कि मैं जो उसका पति था उस समय, वो मेरे पास आई और बोले कि पतिदेव, हे आर्यपुत्र, आपको अभी ये स्थान छोड़ना पड़ेगा और नए स्थान में जाना पड़ेगा। बोलो आप रेडी है ना? और ये एक ऐसा प्रश्न था कि जिसके अंदर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब ये सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत का किस उम्र के अंदर उनका सर्ववीर्ति ग्रहण करी हुई थी ये तो मालूम नहीं है, लेकिन पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता है ना, बहुत सुंदर रूप से ये समझते हैं और उन्होंने इसको इस स्टोरी के अंदर डाला हुआ है। छगन और मगन, दो फ्रेंड्स। मगन छगन के घर पे आता है और छगन के साथ बातचीत करते हुए छगन की जो पत्नी थी वो पत्नी वहां पर से गुजरती है और मगन छगन से प्रश्न करता है कि भाई तेरे घर में तो तेरी चलती होगी ना। और ये छगन एकदम रौब जमा करके, अरे मेरी जो इच्छा है घर के अंदर वही चलता है। वो पत्नी ये सब कुछ सुन रही थी, किचन के अंदर से चाय वाय वगैरह बना करके बाहर लेकर के आई और हल्के से मगन के कान में बोला, देखो ये जो बोल रहे हैं एकदम सही है, घर के अंदर इनकी ही इच्छा चलती है, लेकिन इनको कौन सी इच्छा करना ये मेरे हाथ में है। सिमिलरली ये अनंग सुंदर चक्रवर्ती कहते हैं कि भाई वो भवितवेता नाम की मेरी स्त्री आई और मुझसे बहुत प्रेम से पूछा, आर्यपुत्र आपको यहाँ से बाहर अलग नगर में जाना होगा, आपको अनुकूलता तो होगी ना। उस समय मेरे पास तहत्ती इसके अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। सिर्फ उस समय नहीं, किसी भी समय जब मेरी पत्नी मुझे कोई भी ऑर्डर करती है उस समय तहत्ती बोलने के अलावा एज अ हस्बैंड मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। यदा ज्ञापयति देवी, तहत्ती यानी कि देवी जैसी आपकी आज्ञा। ये एग्जैक्टली ये श्लोक ये अपना उपमिति भवप्रपंच कथा के अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत बार बार इस्तेमाल करते हैं। यदा ज्ञापयति देवी, आपकी जैसी आज्ञा देवी, बस। अच्छा, आपको निगोद से आगे एक इंद्रिय में के अंदर जाना है। यदा ज्ञापयति देवी, एक इंद्रिय रुबेंद्रिय, यदा ज्ञापयति देवी, 2 to 3 यदा ज्ञापयति देवी, मनुष्य यदा ज्ञापयति देवी। हर एक जगह पर जहां जहां पर मैं ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर भवितव्यता का ही ऑर्डर होता है और हम सिर्फ उसको तहत्ती करके आगे बढ़े हुए होते हैं। और यहाँ पर आकर के हमको लगता है कि मैंने ये किया, मैंने ये घर लिया, मैंने ये बिजनेस सेटअप किया, मैंने ये पैसा कमाया, लेकिन एक्चुअल में भवितव्यता का ऑर्डर था और वो ऑर्डर हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। जब कर्म की बात आती है ना, तो कर्म तो अनंत है, राइट? और अनंत कर्म हमारे आत्मा प्रदेशों के साथ चिपके हुए हैं। अभी भी मेरे आत्मा प्रदेशों के साथ तीर्थंकर नाम कर्म भी चिपका हुआ है, स्थावर नाम कर्म भी है, अभी ज्ञानावण्य का कर्म भी है, सम्यक्त्व मोहनीय कर्म भी है, मिश्र मोहनीय कर्म, अनंत कर्मों के अनंत वर्गणाएं मेरे आत्मा के साथ चिपकी हुई है। अभी कौन से समय के ऊपर कौन सा कर्म उदय के अंदर आना ये काल के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर काल भी अपना कर्म का उदय लेकर के आता है, लेकिन अगर नियति अलाउ नहीं करती तो वो कर्म का उदय नहीं होता। एग्जाम्पल, मैं दुर्भाग्य नाम कर्म लेकर के आया हुआ हूं, या मेरे पास लाभांतराय कर्म उदय में है, मैं कितना भी पुरुषार्थ करता हूं ना तो मेरा नाम होता है, नहीं मुझे कोई पैसे संपत्ति कुछ भी लाभ नहीं होता, बस गधे की तरह काम करता जाता हूं, ये मेरा अंतराय कर्म वगैरह चल रहा है। अभी थोड़ा काल बदला, अभी थोड़ा बहुत मैं आगे बढ़ा, लेकिन अभी भी इतना हो सके उतना लाभ मुझे मिल नहीं रहा, हो सके उतना नाम कर्म यश वगैरह मुझे मिल नहीं रहा। बहुत बार क्या होता है ना, आजकल बहुत लोगों की एक आदत भी होती है, बहुत ज्यादा ये हाथों की रेखा वगैरह के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखते रहते हो, अच्छा आज काम अच्छा होने वाला है, अच्छा आज मेरा बुरा दिन है। काल ये सूचन करता है कि भी आज आपका दिन बुरा चलेगा
या मेरी हाथ की रेखा ये बोलती है कि भाई मेरा इतना 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 समय के अंदर शादी होगा, घर होगा, बच्चे होंगे, दीक्षा होगी, ये मेरा हाथ कहता है। लेकिन भवितव्यता कंप्लीट डिफरेंट है। अगर समझो कि मेरा कोई अच्छे गुरु भगवान के साथ समागम हो गया, तो काल के अंदर लिखा था कि भाई 50-60 साल के बाद ही धर्म में कर पाऊंगा, लेकिन 20-25 साल के अंदर ही अगर सदगुरु भगवान का मिलाप हो गया, तो उनकी ऊर्जा के कारण से, उनके शुभ कर्मों के कारण से मेरे अंदर जो धर्म करने को अनुकूल रहे, ऐसे कर्म का उदय 50-60 साल बाद होने वाला था, वो इंस्टेंटली हो जाएगा। इसके पीछे काम आता है भवितव्यता। कर्म आएगा जाएगा, घटना उसके हिसाब से चलेगी। कौन सा कर्म कब आना, ये काल के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन काल ने जो कर्मों की लाइन सीरीज प्लान करके रखी हुई है, उसको आधा टेढ़ा करने की ताकत भवितव्यता के अंदर पड़ी हुई है। अभी भवितव्यता वो नगर के अंदर जाती है, यानी कि असंव्यवहारपुर नगर, जहां पर असंख्य गोले अलग अलग रूम्स के अंदर जीव पड़े हुए थे। और अनंग सुंदर चक्रवर्ती कहते हैं कि ये भवितव्यता मेरे सामने आई, मेरी स्त्री, मेरी वाइफ, और उसने मुझे एक प्रश्न किया कि आर्यपुत्र, आपको ये स्थान से कोई अलग स्थान पर लेकर के जाने में आए, तो आप राजी ना, आप ओके ना? और वहां पर मैंने बोला, यदा ज्ञापयति देवी, जैसी देवी की आज्ञा। और मैंने मेरे बैग्स बैग्स वगैरह पैक कर लिए, और वहां से मेरी पत्नी मुझे लेकर के आई एकाक्ष निवास नाम के नगर के अंदर। व्हाट वाज एकाक्ष निवास? असमव्यवहारपुर नगर इज इक्वल टू अव्यवहार राशि का निगुद। एकाक्ष निवास वर्ड को अगर अपन स्प्लिट करें ना, तो एक यानी कि सिंगल वन, और अक्ष यानी कि इंद्रिय होता है। एक इंद्रिय जहां पर रहते हो उसको एकाक्ष निवास कहा जाता है। और अनंत सुंदर चक्रवर्ती कहते हैं कि वो एकाक्ष निवास के अंदर ना 5 अलग अलग सोसाइटीज थी। पहली पृथ्वी का नाम की सोसाइटी, वायु का नाम की सोसाइटी, तेव का नाम की सोसाइटी, वनस्पति का नाम की सोसाइटी, और तेव का वायु का 5, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है। 5 अलग अलग सोसाइटीज वो नगर के अंदर थी। अभी उसमें ना सबसे पहले मेरी वाइफ ने, भवितव्यता ने मुझे वनस्पति काय नाम की सोसाइटी के अंदर, जिसको निगोद कहा जाता है, वहां पर आकर के मुझे रख दिया। और यहाँ पर जो अगृहित संकेता सुन ये सब बातें सुन रही थी, वो पूछती है, अरे तो पहले के रूम में और अभी के रूम में फर्क क्या? पहले भी आप निगोद नाम के रूम के अंदर ही रहते थे, अभी भी निगोद नाम के रूम के अंदर ही रहते हो, दोनों में डिफरेंस क्या? और वो कहते कुछ भी नहीं, नो डिफरेंस एट ऑल। पहले असंव्यवहारपुर नगर के अंदर भी एक गोला था, गोले के अंदर असंख्य रूम थे, एक रूम के अंदर अनंत जीव साथ में रहते थे, सेम टू सेम। या एकाक्ष निवास के अंदर वनस्पति काय नाम की सोसाइटी के अंदर, सामान्य वनस्पति काय नाम की विंग के अंदर सेम वही व्यवस्था थी। लेकिन इसमें छोटा सा डिफरेंस ये था कि यहां से बाहर आना इजी था, असंव्यवहारपुर नगर से बाहर आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन ये एकाक्ष निवास के अंदर सामान्य वनस्पति काय नाम की जो विंग है सोसाइटी की, उसमें से बाहर निकलना बहुत इजी था। बाकी वहां पर भी इतना ही क्राउड था, यहाँ पर भी इतना ही क्राउड है। कथा में ये बात आती है, इसका उपमेय ये होता है कि जो अव्यवहार राशि की निगोद है, पूरे 14 राजलोक में ऐसी एक भी जगह नहीं जहां पर ये निगोद का जीव न रहता हो। कौन सा निगोद? अव्यवहार राशि का निगोद न रहता हो, ऐसी 14 राजलोक के अंदर एक भी जगह नहीं है। ओके, तो फिर ये जो निगोद की बात पूरी एकाक्ष निवास के अंदर की, वनस्पति का नाम क्या है निगोद की, तो उसका मतलब क्या? तो कभी कभार हमारे कपड़े जब पसीने वाले रह जाते, हमने उनको सुखाया नहीं और गलती से पैक करके ऐसे ही रख दिया, तो शायद 2-4 दिनों के अंदर ना, अगर मौसम थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी वाला हो, तो फंगस उसके अंदर आ जाती है, वाइट वाइट कलर की। अगर किसी ने ध्यान से देखा हुआ हो तो उसका नाम है बादर निगोद। अपन जब पानी स्थिर रह जाता है, तो पानी के ऊपर ना ग्रीनिश कलर का या कभी कभार ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर का एक लेयर जाम हो जाता है, जो बहुत बार लेक्स के अंदर, पॉन्ड के अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम लील फुक लील काय बोलते हैं। उसका नाम भी
बादर निगोद। जो आलू प्याज वगैरह के अंदर के जो जीव है उनका नाम भी बादर निगोद। अच्छा, तो वो पहले का नगर और इस नगर के अंदर का डिफरेंस क्या? ग्रीक संकेता पूछती है और अनंग उसमें चक्रवर्ती कहते हैं कि पहले का जो नगर था उसमें क्या था, हम अनंत जीव मिलते भी थे, फिर भी आप लोग हमको देख नहीं सकते। यहाँ पर ना अनंत निगोद का जीव पड़ा हुआ है, लेकिन मैं और आप हम इसको देख नहीं पाएंगे। लेकिन जब मेरा ट्रांसफर एकाक्ष निवास के अंदर हुआ और वहां पर जब सामान्य वनस्पति काय नाम की सोसाइटी के अंदर गया ना, वहां पर हम अनंत मिलने के बाद दिखाई देने लगे। वहां पर भी अनंत है, यहाँ पर भी अनंत ही है, लेकिन वहां पर हमको देख नहीं सकता था। अभी यहाँ पर लोग हमको देख सकते थे। लील का हुआ, फंगस हुआ, वो अंडर रूट्स के जो जितने भी आलू प्याज वगैरह के अंदर के जो जीव है, ये सब कुछ बादर निगोद के अंदर जाएगा। जीव जब कभी भी निगोद यानी कि अव्यवहार राशि का निगोद से बाहर निकल करके आता है, तब सबसे पहला वो ये व्यवहार राशि के निगोद के अंदर जाएगा। यानी कि फंगस है, लीलफुक है, ये आलू प्याज वगैरह है, इसके अंदर उसका टाइम चलता रहेगा। अभी ऐसा बहुत सारा समय निकला, यहाँ पर जन्म मरण जैसे वहां पर था वैसा ही यहाँ पर है, कोई फर्क नहीं था। सेम रूम, सेम वॉल, सेम कलर, सेम नंबर ऑफ जी, अनंत अनंत, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर लंबा समय व्यतीत करने के बाद कोई एक दिन वापिस मेरी पत्नी आई और पूछा, हे आर्य पुत्र, अभी आपको रूम बदलना है, आपकी अनुकूलता रहेगी ना? और उस समय मैंने कहा, यदा ज्ञापयति देवी, जैसी देवी की आज्ञा। और वहां से वो देवी ने मेरा बैग वगैरह पैक करवाया और अभी वही एकाक्ष निवास के अंदर वनस्पति काय नाम की सोसाइटी के अंदर ही, जो मैं ए विंग के अंदर था, सामान्य वनस्पति काय विंग, उसमें से अभी ट्रांसफर हुआ मेरा प्रत्येक वनस्पति काय नाम की विंग के अंदर। इसमें आ गया है, क्या होता है वो अपन कल देखने का प्रयत्न करेंगे। आज अपन यहाँ पर पॉज करते हैं। शनिवार को आनंदगंज जी महाराजा की जो रचना थी, 24 तीर्थंकर परमात्माओं के स्तवनों की रचना, उसमें से पहला स्तवन के लिए हमने थोड़ा एक हल्का सा स्वाध्याय करने का प्रयत्न किया। ऐसी इच्छा होगी और ऐसा एक एक विश्वास भी होगा कि वो अर्थ जानने के बाद शायद 2-4 मिनट तक हमने वो स्तवन पढ़ा होगा या फिर बोला होगा या फिर सुना हुआ होगा यूट्यूब के अंदर, और शायद कुछ ना कुछ अंदर में वैचारिक परिवर्तन आया हुआ होगा। हम ममता पूछ सकते प्रणाम भैया। हाँ, एक्चुअली आप बहुत अच्छा मतलब पढ़ा रहे तो समझ रहा है एकदम परफेक्ट। लेकिन एक ना भाई एक डाउट था, जैसे आपने बोला ना कि भवित वेता नाम की जो पत्नी है वो आपको लेके जाएगी असमवेयर अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में लाएगी, करेक्ट? तो मतलब तो वो तो अपन एक जीव जो मोक्ष सिद्ध जाएगा तभी ऐसा वो भवित वेता करेगी ना। करेक्ट। उसके लिए एक रीजन वो भी है ना कि जो एक जीव सिद्ध में जाएगा तभी होगा ना वो भी। वापिस हम स्टोरी के ऊपर वो आते भी हैं। जरूरी है ना। वापिस स्टोरी के ऊपर आते हैं। हाँ। तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध वो आराम से अपना असमयपुर नगर का पूरा संचालन कर रहे थे। उनके वहां पर दूत आता है कि भाई थोड़े जीव भेजो। क्यों? बिकॉज सदागम बहुत सारे जीवों को कर्म परिणाम राजा से की चंगुल से उठा करके लेकर गया मुक्तिपुरी के अंदर। अभी वहां पर शॉर्टेज हो रही है। तब जाकर के कंप्लीट ये स्टोरी हमारी शुरू हुई और भवितवेता नाम की एक स्त्री का एंट्री हुआ। जब तक वो दूत नहीं आया था तब तक भवितवेता की एंट्री नहीं हुई थी। जब तक सदागम जीवों को छुड़ा करके मुक्तिपुरी में नहीं लेकर के गए हुए थे, तब तक वो दूध निकला नहीं था। तो अगर अपन थोड़ा लॉन्गर विजन में देखें, तो जब सदागम ने जीवों को छुड़ा करके सिद्ध गति में लेकर के गए, उसके बाद ही भवितवेता आई और वहां से जीवों को बाहर निकलना शुरू किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट घटना तो है। सिद्ध कोई भी जीव सिद्ध गति को प्राप्त करेगा, उसके बाद ही जीव अव्यवहार राशि से निकल करके व्यवहार राशि के अंदर प्रवेश करेगा। क्या ऐसे काम करे जिससे भवितव्यता को मना सके? पुरुषार्थ। देखो, हमको अगर मोक्ष की बारे में पुरुषार्थ करने का, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का इच्छा मन या पुरुषार्थ करने का कोई भी हमारे अंदर सत्व ताकत ही नहीं है, दैट मीन्स कि अभी हमारी भवितव्यता परिपक्व नहीं हुई है। आज अगर अपन देखें तो कितने शायद बहुत एकदम माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज के अंदर आ पाए, उतने ही जीव को मोक्ष के लिए इच्छा होती है या फिर थोड़ा बहुत आगे बढ़ने का एक पुरुषार्थ भी करते हैं।
बाकी मेजोरिटी ऑफ द जीव सिर्फ संसार के अंदर का कोई अलग अलग टारगेट लेकर के चल रही है। इतनी शादी करनी है, इतने बच्चे करने हैं, इतना धंधा बढ़ाना है, इतने पैसे कमाने, इतना नाम कमाना है। इसी चीज के अंदर ऑलमोस्ट एवरीवन आगे बढ़ा हुआ है। तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ द जीव मोक्ष के लिए, खुद के मोक्ष के लिए काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सिर्फ इतने ही जीवों का परिपक्वता, ये नियति का परिपक्वता हुआ है। बाकी सारे के सारे जीव का भले मनुष्य गति मिल गई, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी वो पुरुषार्थ उल्टी घड़ी जैसा है कि जिस कारण से कभी भी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भवितव्यता का उदय करवाना हो मुझे, तो जबरदस्ती अगर मैं चाबी घुमाना शुरू कर दूं मेरे पुरुषार्थ नाम की घड़ी का, तो ऑटोमेटिकली भवितव्यता का उदय हो ही जाएगा। और मैं घड़ी का चलाना क्या माने, घड़ी को घुमाने का पुरुषार्थ कब करूंगा? जब भवितव्यता का उदय होगा तब। मतलब दोनों से लूप में चलता रहेगा। अगर मुझे इन शॉर्ट पुरुषार्थ के अंदर मजा आता है, पुरुषार्थ मैं करता हूं, तो मान लेना कि भवितव्यता का उदय भी हो रहा है। क्या अभवी जीव को भी पता होता है कि वो अभवी जीव है, फिर उसे भी फील होगा? बिल्कुल नहीं। देखो, अभवी जीव का कैसा है ना, उसको मोक्ष नाम का कोई कोई तत्व है ही नहीं, ऐसी मान्यता रखता है। ठीक है, मोक्ष एकदम बेकार चीज है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट देव होता है। अगर देवलोक के अंदर कोई जाता है तो उसको बहुत ज्यादा सुख मिलता है, देवलोक से ऊपर कुछ है ही नहीं, ऐसी ही उसकी मान्यता होती है। तो अभी मैं मानता ही इतना हूं कि यहाँ तक ही जा सकते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो मैं वहां पर जानने की कभी इच्छा रखूंगा ही नहीं। आज हमको मालूम है कि भी मोक्ष जैसा कुछ तत्व है। अभी कोई और ऐसा बोले कि नहीं भी मोक्ष के ऊपर भी एक और वस्तु है जहां पर उससे भी ज्यादा सुख है, तो अपन मानेंगे नहीं। नहीं भाई, मोक्ष एकदम एंडिंग है, इतना ही हमको बोला गया हुआ और इतनी अम्मी हमारी मान्यता के अंदर है, तो मोक्ष के ऊपर का कुछ है ऐसा मैं मान ही नहीं पाऊंगा। जैसा हमारा ये उत्तर निकलेगा, सेम टू सेम उत्तर अभवी जीव का निकलेगा कि नहीं भाई, वो 5 अनुत्तर के जो विमान होते हैं ना, सॉरी नवग्रह के जो विमान होते हैं, बस वही लास्ट है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, यहाँ तक जाएंगे तो भी काफी है। तो कभी भी उसको फील नहीं होगा, बिकॉज वो जानता ही नहीं है, मान्यता में है ही नहीं कि उसके ऊपर भी कुछ है, मैं इसी में खुश हूँ। तो अभवी जीव को कभी भी दुख नहीं होगा कि भी मेरा मोक्ष नहीं होने वाला, नहीं होने वाले, बिकॉज वो मोक्ष नाम के तत्व के अंदर मान्यता ही नहीं रखता। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मैं इच्छा में बहुत बहुत धन्यवाद। कल 9:15 बजे वापस इसको आगे लेकर के जाएंगे।